आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया है उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग किन कारकों पर निर्भर करता है। तो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों ये कहाँ की बात कर रहा है, ये कर रहा है हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर मैं कहूँ प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव में क्या होता है कि प्रकाश के द्वारा इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे जो ये मान लिया कि हमारे पास कोई धातु की प्लेट है, इस धातु की प्लेट में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। परमाणु होंगे तो परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स भी चक्कर लगा रहे होंगे, तो मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे प्रकाश आपतित करता हूँ। तो यहाँ पर प्रकाश की तरह से व्यवहार करता है, प्रकाश कणों की तरह व्यवहार करता है। और इन कणों को क्या कहते हैं, हम फोटोन कहते हैं। और इन फोटोन की एक ऊर्जा होती है जो कि मान होता है उसका, ऊर्जा का मान कितना होगा, ऊर्जा बराबर एच म्यू। और यहाँ पे एच होता है वो क्या होता है, प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक। और जिसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 6.62 गुना 10 की घात माइनस 34। और एक इसमें होता है जूल और ये सेकंड में। और यहाँ पे जो म्यू होता है ये क्या होता है कि ये होता है जो प्रकाश आपतित हो रहा है उसकी आवृत्ति होती है, आवृत्ति। तो मान लो कि ये प्रकाश विद्युत प्रवाह के समय होता क्या है कि यहाँ से एक फोटोन आएगा और ये फोटोन इस पर आपतित होगा, किस पर, इलेक्ट्रॉन पर। और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा का, फोटोन की ऊर्जा को ग्रहण करेगा और इस धातु से निकल जाएगा। और इसे कहते हैं हम फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन। या फिर मैं कहूँ यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन। तो फोटो इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे दिखा देता हूँ। अब होगा क्या कि यहाँ पर आइंस्टाइन को ने जो कहा था, उन्होंने कहा था कि जो हमारी फोटोन की ऊर्जा है वो दो कार्यों में खर्च होती है। एक तो इस इलेक्ट्रॉन को इस धातु से निकालने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो उसे मैं कहता हूँ फाई बराबर कार्य फलन। तो वो किसके बराबर होगी, फाई बराबर कार्य फलन। और बाकी की मान लो कि इसके पास बहुत ज़्यादा ऊर्जा थी तो कुछ तो इसमें खर्च होगी, उसके बाद कुछ ऊर्जा क्या होगी हमारे पास, इस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में बच जाएगी, जिसको मैं कहूँगा के। तो दोस्तों यहाँ पर हो क्या रहा है कि हमारे पास आइंस्टाइन की समीकरण थी, वो क्या थी हमारे पास, आइंस्टाइन की समीकरण। वो क्या आती है यहाँ से कि जो फोटोन की ऊर्जा है एच म्यू, वो किसके बराबर आती है, एक तो कार्यफलन में खर्च हो रही है और एक हमारी गतिज ऊर्जा में खर्च हो रही है। तो यहाँ पर ये गतिज ऊर्जा और ये कार्यफलन हो गया और यहाँ पे आवर्ती होगी। तो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग, या फिर मैं कहूँ कि यहाँ पे देखो ये गतिज ऊर्जा है, तो गतिज ऊर्जा को मैं कैसे लिख सकता हूँ, कार्यफलन प्लस 1/2 एम वी स्क्वायर। तो ये अधिकतम वेग ही होता है, मैक्सिमम ही होता है ये गतिज ऊर्जा अधिकतम। मतलब कि बाकी की जो ऊर्जा बची वो सारी की सारी किस में खर्च होगी, गतिज ऊर्जा में। तो ये मैक्सिमम या फिर मैं अधिकतम लिख देता हूँ इसे, एच म्यू। तो यहाँ पर किन की चीज़ों पर निर्भर कर रही है, एक तो यहाँ पे देखो कार्यफलन पे निर्भर करती है कि कार्यफलन मान लो ये धातु के लिए अलग अलग होता है, सब धातुओं के लिए अलग अलग होता है। तो जैसे जैसे कार्यफलन का मान बढ़ाते जाऊंगा तो यहाँ से जो फोटोन आ रहा था उसको ऊर्जा यहाँ पर ज़्यादा लग रही होगी। जैसे जैसे यहाँ पे कार्यफलन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे गतिज ऊर्जा कम होती जा रही है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ऊर्जा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को निकालने में ही खर्च हो जाएगी। तो बाकी की जो गतिज ऊर्जा बचेगी वो कम ही बचेगी। तो इस प्रकार एक तो यहाँ पे किसमें, कार्यफलन पर निर्भर कर रही है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ किस पर निर्भर कर रही है, एक तो कार्यफलन पे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ हमारे उत्तर कार्यफलन पे। और दोस्तों यहाँ पे देखो, अगर मैं प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाता हूँ तो होगा क्या कि हमारी फोटोन की ऊर्जा बढ़ेगी। और मान लो कि हमारा कार्यफलन किसी धातु के लिए मैंने मान लिया कि हमारा कार्यफलन निश्चित है, तो जैसे जैसे मैं आवृत्ति का मान बढ़ा रहा हूँ तो वैसे हमारा कार्यफलन तो निश्चित हो गया। और कार्यफलन अगर निश्चित हो गया तो मतलब कि ऊर्जा तो इतनी ही आवश्यकता पड़ रही है। बाकी की ऊर्जा कहाँ पे, जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे बाकी की ऊर्जा गतिज ऊर्जा को मिलते चली जाएगी। तो जैसे जैसे मैं गतिज ऊर्जा यहाँ पे आवृत्ति का मान बढ़ाते चला जाऊंगा वैसे वैसे हमारी गतिज ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। या फिर मैं यहाँ से देखूँ कि जैसे जैसे मैं गतिज ऊर्जा बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे हमारी क्या हो रही है, आवृत्ति का मान बढ़ रहा है। और गतिज ऊर्जा का मतलब कि वेग का मान बढ़ रहा है। तो इस प्रकार आवृत्ति पर भी निर्भर करती है। तो किस किस पर निर्भर कर रही है यहाँ पे, आवृत्ति और कार्य फलन पे। और दोस्तों यही हमारा उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।